नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही नए तरीके से कहानी को सीखने की एक पद्धति के साथ उपस्थित हूँ। और इसमें मैं आपको कहानी सिर्फ पढ़ूँगी, रीड करूँगी, उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। इसमें मैं 2 कहानियाँ पढ़ूँगी, उसको आपको ध्यान से सुनना है और आगे जो भी अभ्यास कार्य हम करेंगे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है, स्ट्रांग है, मजबूत है। और अगर इस तरह का अभ्यास आप करते रहे तो आपकी जो सुनने की क्षमता है वो अपने आप उसमें वृद्धि होती रहेगी, है ना, उसमें वो डेवलप होती रहेगी। और चलिए, और मैं शिखा सिंह इसको प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए पहली जो कहानी है उसको शुरू करते हैं। पहली कहानी का नाम है नाना जी की सीख। मैं दोहराती हूँ, पहली कहानी का नाम है नाना जी की सीख। अब मैं कहानी शुरू करने जा रही हूँ। आपको ध्यान से पूरी कहानी को सुनना है और मेरे साथ अभ्यास कार्य करना है। मैं शुरू करती हूँ। मेरठ में एक लड़का रहता था, उसका नाम राजन था। लोगों को परेशान करना, सहपाठियों से लड़ाई झगड़ा करना और रास्ते पर चलते हुए जानवरों को पत्थर मारना जैसी अनेक बुरी आदतें उसमें थीं। दुखी होकर राजन के माता पिता ने छुट्टियों में उसे नाना जी के पास गांव भेज दिया। गांव पहुंचते ही राजन ने वहां भी शैतानियां करनी शुरू कर दी। गांव के लोग प्रतिदिन उसकी शिकायतें लेकर आने लगे। एक दिन नाना जी उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां जाकर उन्होंने राजन से एक छोटे से पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। राजन ने झट से उसे उखाड़ दिया। फिर नाना जी ने उसे एक बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। राजन ने बहुत जोर लगाया, लेकिन झाड़ी टस से मस नहीं हुई। राजन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नाना जी, इसे उखाड़ना तो बहुत कठिन है। तब नाना जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटे, बिल्कुल ऐसी ही आदतों के साथ होता है। इन्हें शुरुआत में सुधारना सरल होता है, लेकिन यदि ये अपनी जड़ पकड़ लें तो इन्हें सुधारना बहुत कठिन होता है। नाना जी की सीख से राजन बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। ये आपकी पहली कहानी थी जो मैंने पढ़ दी है। उसमें कुछ पात्रों के नाम आए, नाना जी, राजन, उनको आपको याद रखना है और कहानी क्या थी वो भी आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। उसको भी मैं पढ़ूंगी, उसके बाद हम अभ्यास कार्य करेंगे और आपको मेरे उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर अगर आ रहा है तो इसका तात्पर्य ये है कि आपको जो याद रखने की जो क्षमता है और जो आपका ध्यानाकर्षण है वो बहुत अच्छा है, मजबूत है, स्ट्रांग है ना। चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। यहाँ पर हम शुरू करते हैं दूसरी कहानी और इस कहानी का नाम है हिना का सपना। मैं फिर से दोहराती हूँ, इस कहानी का नाम है हिना का सपना। कल मैंने एक सपना देखा। सपने में एक नन्हा बादल आकाश की सैर कर रहा था। इंद्रधनुष को देखते हुए वह धरती पर आ गया। उसने देखा एक लड़की अकेली बैठी रो रही थी। वह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर छोटी लड़की रोना भूल गई और आश्चर्य से बोली, नन्हे बादल, तुम धरती पर क्या कर रहे हो? नन्हा बादल मुस्कुराता हुआ बोला, आकाश में उड़ते उड़ते मैं ऊब गया था, इसलिए धरती की सैर करने चला आया। पर तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? छोटी लड़की बोली, मेरा नाम रिमझिम है, मैं आकाश की सैर करना चाहती हूँ। नन्हा बादल बोला, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें आकाश की सैर करा सकता हूँ। सच? कहकर खुशी से उछलते हुए वह बादल की पीठ पर बैठ गई। नन्हे बादल ने धीरे धीरे उड़ना शुरू किया। रिमझिम ने देखा कि खेत और घर छोटे होते जा रहे थे। तभी उसे एक ट्रेन जाती दिखाई दी जो खिलौना ट्रेन जितनी छोटी लग रही थी, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर थी।
बादल और ऊपर उड़ा तो रिमझिम को नीचे विशाल समुद्र दिखाई दिया। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसे ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, इसलिए वह सो गई। यह देखकर नन्हा बादल धीरे धीरे नीचे उतरा। उसने रिमझिम को मुलायम घास पर लिटा दिया और वापस उड़ चला। रिमझिम आंखें मलते हुए उठ बैठी। तभी मैं जाग गई। रिमझिम कोई और नहीं बल्कि मेरी प्यारी सहेली है। जब मैंने उसे अपने सपने की बात बताई तो वह हंसने लगी और बोली, ठीक है हिना, आज रात मैं तुम्हें चांद की सैर कराऊंगी। यह सुनकर मैं भी खूब हंसी और हम दोनों देर तक हंसते रहे। ये थी बच्चों दूसरी कहानी। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ और देखते हैं कि जो कहानी हमने आज सुनी है दोनों, उसमें से कितनी बातें हमें याद है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका एक तरह से ये गृह कार्य है। पहले आप 1 से 2 बार भी कहानी सुन सकते हैं जिससे आप इसको आसानी से हल कर सकें। पहला प्रश्न है, मेरठ में कौन रहता है? मेरठ में कौन रहता है? पहला, राजन, हिना, नानाजी या फिर रिमझिम। तो ये पहली कहानी का प्रश्न है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा बच्चों? राजन। इसमें उत्तर क्या आएगा? राजन। राजन जानवरों के साथ क्या करता था? आपको याद होगा कि वो शैतान था और उनको मारता पीटता रहता था। तो इसमें विकल्प दिए हुए हैं, प्यार, खेलता था या फिर मारता था या घूमता था। तो तीसरा जो विकल्प है, मारता था, ये सही होगा। नाना जी ने, तीसरा प्रश्न, नाना जी ने राजन से क्या उखाड़ने के लिए कहा? पहला विकल्प है घास, छोटा पौधा, कील या फिर तार। तो उन्होंने पहले उसको एक छोटा पौधा उखाड़ने के लिए कहा और बाद में पूरी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा, तब वह नहीं उखाड़ पाया था। टस से मस ना होना, प्रश्न 4, टस से मस ना होना का मतलब बताइए। यानी इधर उधर करना, अंदर जाना या बिल्कुल ना हिलना। इसका अर्थ होगा बिल्कुल ना हिलना। शुरुआत शब्द का अर्थ है आरंभ, अंत, ऊपर या फिर बीच। तो इसका अर्थ होगा आरंभ। प्रश्न 6 है, हिना ने सपने में किसे देखा था? खुद को, अपनी दोस्त को या फिर भगवान को? आखिर में उसने बताया है ना कि वो कोई और नहीं, वो मेरी प्यारी दोस्त थी। तो हिना ने सपने में किसे देखा था? अपनी दोस्त को। प्रश्न नंबर 7 है, सपने में कौन सैर कर रहा था? नन्हा बादल, इंद्रधनुष, रिमझिम या फिर हिना? कौन सैर कर रहा था? रिमझिम कर रही थी ना सपने में, या हिना कर रही थी, या इंद्रधनुष कर रहा था, या नन्हा बादल कर रहा था? हिना कर रही थी ना, हिना की दोस्त कर रही थी रिमझिम। आगे चलते हैं। प्रश्न 8 है, रिमझिम किसकी पीठ पर बैठकर बादल की सैर की? रिमझिम जो है वो किसके पीठ पर बैठकर बादल की सैर कर रही थी? हिना के, नन्हे बादल की या राजन की? नन्हे बादल की, है ना। किसकी पीठ पर बैठी थी? नन्हे बादल की। प्रश्न नंबर 9 है, ऊबना शब्द का अर्थ क्या है? सोना, धूम मचाना, उकताना या फिर खाना? तो ऊबना शब्द का अर्थ होता है उकताना, यानी किसी चीज़ से ऊब जाना, है ना, किसी चीज़ से ऊब जाना। प्रश्न नंबर 10 है, नाना जी की सीख से राजन में क्या बदलाव आए? नाना जी की सीख से राजन में क्या बदलाव आए? और ज़्यादा शैतान बन गया, शांत हो गया, बदल गया या कहीं खो गया? वो कैसा हो गया? बदल गया। बादल ने रिमझिम को कहाँ लिटा दिया था?
बादल जब उसको सैर करा के ले आया रिमझिम को, तो उसको कहाँ लिटा दिया उसने? आसमान पर, चारपाई पर, मुलायम घास पर या फिर ज़मीन पर? कहाँ लिटा दिया? मुलायम घास पर। राजन कैसा लड़का था? गंदा, मासूम, चालाक या फिर मूर्ख? कहानी के आधार पर अगर हम देखें तो एक तरह से वो गंदा लड़का था, यानी वो तरह तरह की शैतानियाँ करता रहता था। हिना ने जब सपने के बारे में बताया तब रिमझिम ने क्या कहा? हिना ने जब बताया कि वो इस तरह से सपने देख रही थी, तो रिमझिम ने क्या कहा? मैं तुम्हें आज रात चांद की सैर कराऊंगी। आज हम साथ में डिनर करेंगे या भोजन करेंगे रात्रि का, साथ में खूब सारी बातें करेंगे या एक साथ सोएंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें आज रात चांद की सैर कराऊंगी। ठीक है बच्चों। रिमझिम किसे देख के आश्चर्य में पड़ गई? नन्हे बादल को, आसमान को या फिर फूल को? किसको देखकर आश्चर्य में पड़ गई थी? नन्हे बादल को, कि वो उसके पास कैसे आ गया, रिमझिम के पास। उखाड़ना शब्द का अर्थ है गाड़ना, निकालना, भरना या खोदना। यानी निकालना है ना, उखाड़ना यानी उस जगह से उसको बाहर निकालना। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है 2 कहानी पढ़ी, नाना जी की सीख और बादल की सैर। तो ये दोनों कहानियाँ हमने ध्यान से सुनी है और इसका अभ्यास किया है कि एक नए तरीके से कहानी को सुनने और सीखने का हमने इस वीडियो में प्रयास किया है कि हम सुनकर कितनी देर किसी चीज़ को याद रख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमने इसमें कहानी को सिर्फ आपने सुना, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, आपने सिर्फ सुना, जो कि मैंने सुनाया, जैसे आपके घर में दादाजी या नानी जी आपको सुनाया करती हैं। लेकिन उसमें हमने एक नई चीज़ इसमें और हमने इसमें सम्मिलित कर ली कि हमने इसके साथ साथ अभ्यास भी कर लिया। अभ्यास करने से क्या हुआ कि हमें वो कहानी जो है वो अच्छे से याद रहेगी और ज़्यादा लंबे समय तक हमें ये कहानी याद रहेगी। तो बच्चों इस तरह से आज हमने 2 कहानी सुनी और उसका अभ्यास कार्य किया। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको ज़्यादा इस कहानी से आपको एक अच्छी सीख भी मिली होगी कि हमें किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और हमें बहुत ही रोचक आपको लगा होगा और जब आपने अभ्यास किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि आपने कितनी ध्यान से कहानी सुनी है और उस कहानी की कितनी चीज़ें आपको याद हैं, कितनी बातें, पात्रों के नाम, जगह का नाम आपको याद है या नहीं याद है ना। इसका भी आपको साथ साथ पता लग गया होगा। तो ये बच्चों आज हमारी ये कहानी थी जिसको हमने अच्छे से सुना, सीखा और आगे भी बहुत सारी कहानियाँ और रोचक तथ्य और सीखने के नए तरीके के साथ मैं शिखा सिंह आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। नई नई कहानियाँ, नई नई रोचक व्याकरण तथ्य, है ना। धन्यवाद।